रिक्शे में बैठकर चाय नहीं इंजॉय कर रहा मैं। एक इंतहाई अफसोसनाक खाने के बाद अपने अस्पताल का हाल देखने आया हूँ, जो मेरे दफ्तर के भी करीब पड़ता है और पूरे पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है। मेयो हॉस्पिटल की इस वक्त मैं एमरजेंसी ब्लॉक से मुत्तसिल गेट पर खड़ा हूँ और इस्लामाबाद में जो 14 बच्चों के जाँ बहक होने का, उनके शहीद होने का जो हादसा पेश आया है, उसने सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की फ़िज़ा को सोगवार किया है। लेकिन इस सोगवार फ़िज़ा में कल शाम से मेरे जहन में और मेरे दिमाग पर एक खौफ तारी है। वो खौफ ये है कि अगर ऐसे इंतज़ामात जो आग बुझाने के लिए हैं वो मेयो अस्पताल में ना हुए, वो जनरल हॉस्पिटल में ना हुए, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में ना हुए, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ना हुए, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ना हुए, तो क्या फिर कोई दोबारा सान्या होगा? तो मुझे लगा कि शायद बहुत तैयारी कर ली गई होगी। प्रोड्यूसर साहब ने खबर भेजी आज के वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों के बाहर फायर हाइड्रेंट्स, यानी आग लगने की सूरत में जहां से पानी आना है और आपने उसे आग बुझानी है, वो बनाने का हुक्म दे दिया है। इस खबर में एक दूसरी लाइन छुपी है कि वो आज बनाने का हुक्म दे दिया है। 80 साल में हम अपने अस्पतालों के अंदर फायर हाइड्रेंट्स नहीं बना सके, या हमारे अस्पतालों में फायर हाइड्रेंट्स अगर हैं तो वो काम नहीं करते होंगे, इसलिए किसी ने देखा ही नहीं कभी। तो 14 बच्चे मर गए, तो हमें याद आया कि अब हम बनाएंगे, अब हम देखेंगे। अब मैं जो सूरत आपको दिखाने के लिए खड़ा हूँ कि मैं इस अस्पताल में दाखिल हुआ हूँ, तो ये एमरजेंसी से मुत्तसिल गेट है जिसके सामने पार्किंग बनी हुई है। ये जिस रिक्शे पर मैं बैठा था, ये रिक्शा देखें, वो रिक्शा देखें, वो गाड़ी देखें, ये बाइक खड़ी है, ये बाइक खड़ी है। तो ये एमरजेंसी गेट जिसके नाम में ही एमरजेंसी है, उसके सामने पार्किंग बनी है। यहाँ कोई हादसा हो जाए और इधर से ही एम्बुलेंस ने निकलना हो या किसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आना हो, तो पहले तो हजूर है रिक्शा लब के ले आओ ना, एनू लब के ले आओ, मालिक लब्बे हो तो कोई चाबी मंगो, तो रिक्शा साइड से करो, तो फिर दरवाज़ा ताला खोलो, तो फिर आप जाएं। और इस सब में हजूर 14 बच्चे मर गए इस सब में। और कैपिटल में इस्लामाबाद के अंदर उस रेस्क्यू रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी स्टाफ हमारे ऑपरेशन के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी हर्डल बन गया था, एक बड़ी रुकावट बन गया था। तो यहाँ तो आपने पार्किंग लगवा दी है। ये लें, ये आपने मेयो हॉस्पिटल में एमरजेंसी के गेट पर आपने ताला डाला और उस ताले के सामने आपने पार्किंग लगवा दी। किसने लगवाई, कौन लगवाने वाला है? ये अगर कोई हादसा हो जाएगा तो हम एक कमेटी बनाएंगे और फिर जब कमेटी खेलेंगे तो शायद किसी कागज़ पर लिखा हो। ये सूरत आपको दिखाने के लिए आए हैं। एमरजेंसी के साथ मुत्तसिल दरवाजे को ऊपर वेल्ड करके बंद किया हुआ है। यहाँ से एक आदमी मुश्किल से निकले तो एमरजेंसी की सूरत हाल में क्या मामला यहाँ पर क्या होगा, मैं ज़रा सारी पिक्चर को समझना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात और परेशान कुन, हैरान कुन, और जिससे मुझे खौफ आ रहा था, वो ये थी कि आपने एमरजेंसी के गेट पर पार्किंग बना दी है। हजूर, इस एमरजेंसी में हादसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट सर्किट हो, आग लग जाए तो दरवाज़ा ही नहीं खुलना, गाड़ी ही नहीं आ सकेगी। उसे आप कहेंगे जाओ पूरे लाहौर के ऊपर से 3 किलोमीटर गुजार के वो सामने मेन गेट से आओ जहाँ नीला गुंबद पे काम चल रहा है, तो तुम वहाँ से वैसे ही नहीं आ सकते। ये आपके अस्पतालों की हालत है। मैं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं पंजाब के सबसे बड़े मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी के गेट पर पार्किंग और हिफाजती इंतजाम पर तमाशा। इस सूरत हाल को जब हमने ऑब्ज़र्व किया है ये गेट की, तो मैंने फ़ौरी तौर पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, मैंने कोशिश की कि उनसे रब्ता हो सके। और हमारे साथ सजाद काज़मी मौजूद हैं, सीनियर हेल्थ बीट के रिपोर्टर हैं, हॉस्पिटल पर बड़ी नज़र रखते हैं। मैंने जब ये सूरत हाल एमरजेंसी की देखी तो मैंने फिर फ़ौरन कहा कि आपसे ये जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एमरजेंसी का गेट है और ये मुस्तकिल बंद है, और जो हादसा हमने इस्लामाबाद में देखा है वहाँ पर भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि दरवाज़ा खुल नहीं सका, खिड़कियाँ तोड़ के ऊपर से स्टाफ दाखिल हुआ। तो दूर यहाँ तो ताला पड़ा और आगे पार्किंग लगी हुई है। जी आज़म साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये चूँकि आउट गेट को अर्सा
मैं दहाई कह सकता हूँ, 10 कई साल। सालों से जो हैं वो बंद हैं। उसकी वजह कि जब लाहौर के अंदर दहशतगर्दी की एक फ़ज़ा कायम हुई थी और जारी थी, तो उस वक्त जो है वो वन गेट वन पॉलिसी के तहत जो है वो एक ही गेट से इन आउट करने की जो है वो की गई थी पॉलिसी। तो तब से ये बंद है, इस पर नज़रसानी नहीं की गई कि 10 साल गुजर गए। खोला जाए। लोगों को प्रॉब्लम होती है, फ्यूल और टाइम भी ज़ाया होता है। अगर यहाँ इस तरफ से कोई इमरजेंसी की तरफ आना चाहता तो उसको चक्कर लगा के ऊपर ट्रैफिक में से मेन गेट से सर, किंग एडवर्ड के साथ से जो मेन गेट खुला है वो वहाँ पहले से अगर इधर यहाँ पे से दाखिल होना निकलेगा तो सर्कुलर रोड की ट्रैफिक उसे मिलेगी, वो नहीं पहुंच पाएगा, लेट पहुंचेगा। इस तरफ से निकल जाए तो सामने नीला गुंबद पे काम हो रहा है। सिक्योरिटी रीजन के हवाले से जो तमाम हॉस्पिटलों के एमएस साहबान है, ये सिर्फ बेऊ का ही नहीं है इशू, ये सब में बंद है। तमाम हॉस्पिटलों में सब गेट जो है वो एक्टिव नहीं है, तमाम गेट्स। तो फिर सामने पार्किंग लगी हुई है। हाँ, चले, आपने सिक्योरिटी रीजन में बंद कर दिया, मैं समझता हूँ जी, वो खैर वो तो 10 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं। अब तो वो दहशतगर्दी वाले मामला तो नहीं है लाहौर शहर में। अभी इसके लिए बिल्कुल नज़रसानी की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि इसको फौरी खोला जाए, तमाम गेट्स को एक्टिव किया जाए और यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की जाए। असल में ये चुप साथ लेने का मकसद ये भी है कि रीज़न ये है कि सिक्योरिटी के जो अखराजात हैं वो ज़रा कम हो जाते हैं इनके हॉस्पिटल्स के, कि तमाम अगर गेट्स खुले होंगे वहाँ पे 3 शिफ्टों के अंदर इनको सिक्योरिटी जो है गेट के कागजों में सिक्योरिटी लगी हो, हाँ, ये हो सकता है। ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो प्राइवेट आउटसोर्स किया है सिक्योरिटी को और जैनिटोरियल को। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर जैनिटोरियल और सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेट है। और सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि इन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को बेचारों को 20 से 25 हज़ार रुपया सैलरी दी जाती है। तमाम सरकारी महीने नहीं मिलती। तमाम सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर वज़ीर आला पंजाब के नोटिफिकेशन की खुली खिलाफवर्जी होती है। 40,000 कम से कम यूं हवा में फेंकते हैं कि कौन वज़ीर आला और कौन सा नोटिफिकेशन। अब ये देखें, एजेंसियां इस पे काम करती हैं या वज़ीर आला पंजाब की इंटेलिजेंस। अब वज़ीर आला कुछ दिनों पहले कह रही थी, मुझे पता है कि एक बेड पे लोगों से 400, 500 रुपया वसूल किया जाता है। पता होने का क्या फ़ायदा करें। मैंने वो पूछ लिया काजी साहब, हम इसी म्यो हॉस्पिटल में ये जो सिक्योरिटी स्टाफ जो अंदर मरीज को देखने का हर चक्कर का 100 रुपया वसूल करता है, वो मैंने उस खातून से पूछ लिया। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप लोगों की जेबें काटते हैं? तो उसने चीख कर रोकर बताया कि जो मुझसे 40,000 का वादा हुआ है वो आप ले दें, मैं ये जेब काटना छोड़ दूंगी। वो 40,000 मुझे नहीं मिलते, तो फिर मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मेरी मजदूर बेटी है, मैंने वो पालनी है। तो वज़ीर आला को पता है कि अगर 400-500 लेते हैं तो वज़ीर आला के शायद किसी कागज़ में ये भी लिखा होगा इस गेट पे सिक्योरिटी लगी है। पता होने से सर क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसे ही है कि आप देख लें, सिक्योरिटी गार्ड को गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल की कमी नहीं है सर। गुड गवर्नेंस की जो है वो फकदान पाया जा रहा है। जिस तरह मुल्क के अंदर गवर्नेंस का फकदान है, आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर गवर्नेंस का फकदान नहीं है? गवर्नेंस का फकदान है, वसाइल की कमी नहीं है, मेडिसिन के पैसे हैं, इक्विपमेंट है, डॉक्टर्स हैं, इंतज़ामी डॉक्टर्स हैं, तमाम वसाइल हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस की कमी की वजह से जो है वो ये सारे इंतजाम जो है वो। एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर इमरान सिकंदर, पहले तो मुझे ये बताएं कहीं पंजाब में उन्होंने यहाँ लाहौर में सर्व किया कभी? आपका कोई आमना सामना हुआ, आपने रिपोर्ट किया हो उनके बारे में कभी कुछ, या कुछ खबर आपके पास आई हो? तो कभी एक हम आते हुए ऑफ द रिकॉर्ड हम एक खबर पे बात कर रहे थे, मैं वो भी आपसे पूछूंगा अगर आप वो शेयर कर दें। ये इमरान सिकंदर साहब का कोई बैकग्राउंड जानते हैं आप? नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं है। ये मसला ये है कि बैकग्राउंड इनका यही है कि ये तमाम जो है ना पिम्स के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो पॉलिटिकल सीट्स हैं, वो भर्ती है, वहाँ पे भर्ती की जाती है। हमारे एक दोस्त वहाँ पे वाइस चांसलर भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि ये टोटल जो अफराद हैं, बल्कि जो वहाँ के अपना सारा जो बैकग्राउंड है वो आपको पता ही होगा कि पीएमडीसी में भी होते हैं जी ठीक, वहाँ पे भी पिम्स के अंदर भी होते हैं। वो तो एक मुसलसल सियासी जंग चल रही होती है। उनको पिम्स में बैठना चाहिए या पीएमडीसी में बैठना चाहिए। अब इसके अलावा भी होते हैं उनके पास, और सियासी सतह पे जो मजबूत बंदा है उसको 3 से 4 ओहदे दे के मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो पीएमए ने मुतालबा किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, बल्कि अदलिया ऑर्डर के अंदर लोगों के जिनके बच्चे मरे हैं उनको पता है कि किस तरह नाकस गुड गवर्नेंस की बजाय जो है वो कारकर्दगी को आप उनका रवैया देखें। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आपने बच्चों की इमरजेंसी का दरवाज़ा क्यों बंद किया था, तो जवाब में वो साहिब शान फरमाते हैं कि चूँकि यहाँ से 1, 2, 3 बार कुछ बच्चे चोरी हुए, अगवा हुए, तो हमने उसका हल ये समझा कि हमने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। बजाय इसके कि सिक्योरिटी बेहतर करते, अपने निज़ाम को बेहतर करते, हमने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे भी यही हुआ है। कुछ अर्सा कबल ना वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का दौर था,
1 दहाई से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। तो एक पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईसीयू के अंदर तमाम बच्चों की डेथ होगी, तो तहरीर आला पंजाब ने कुछ अरसे के लिए वो आईसीयू ही बंद कर दिया था। फिर वो बच्चे बाहर आगे मरते थे, पहले आईसीयू के अंदर मरते थे, फिर बाहर आगे मरते थे। तो इसलिए कि ये मिसमैनेजमेंट है। वो असूल एक ही है, वो जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं कि आप ब्रश इट अंडर द कारपेट उठाएं और सारा कूड़ा उसके अंदर फेंक दें और आपको लगेगा बहुत अच्छा है। और दूसरा आपके पास हल ये है कि अगर आपसे नहीं होता तो इन्हें बंद कर दो। तो अगर आपसे सिक्योरिटी मैनेज नहीं हुई तो आपने इसको बंद कर दिया है। अगर सिक्योरिटी के मसाइल यहाँ पर बहुत शदीद रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो जिस तरह 10 साल पहले यहाँ पे धमाके हो रहे थे, आज वो सूरत हाल तो नहीं है। और फिर आपने सिक्योरिटी मैनेज करनी है, चले आपने इसको बंद भी किया है, यहाँ कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप ये रक्षे वाला कहाँ से ढूंढ के लाएंगे कि चाबी देवे तो रक्षा साइड से करिए, तो फिर ये तो फायर ब्रिगेड गुजरे, एम्बुलेंस गुजरे। यकीनन किसी कार्य खास का होगा, ये सरकारी मुलाजम होगा, इसने धड़ल्ले से यहाँ खड़ा किया है, किसी की जरूरत नहीं है। कि कैफेटेरिया वालों को भी पता होगा, सिक्योरिटी वालों को भी पता होगा। वो खतून नहीं आपको कह रही थी साइड पे हो जाए, इसने इधर रहनी, इसी रिक्शे ने इधर ही रहना, आप कहीं और हो गए। हम जब यहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक खातून अंदर से निकल के आई और वो मैं कह रही नहीं इस रिक्शे को छोड़ दें, इससे साइड पे हो जाए। हाँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नेंस का क्या हाल है। तो मसला ये है कि जब तक आप गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, मैनेजमेंट को, अब जैसे पीएमए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम ऐसे लोगों की छानबीन की जाए। पहले भी सिस्टम ऐसा हुआ है, पहले भी ये साने हुए, हमने सबक नहीं सीखा, और अब आज के बाद इस खिलवाड़ को बंद किया जाए। हम सबक और आगे से मैं नहीं समझता कि पंजाब के हॉस्पिटल की मैं आपसे बात करूँ फायर सेफ्टी की, आप इमरजेंसियों में चले जाएं, सब सरकारी हॉस्पिटल के पब्लिक वार्ड्स के अंदर चले जाएं, आप दिखाएं कि आपको वहाँ पे कोई रेत की बाल्टी नज़र आएगी। फायर के जो बुनियादी एलिमेंट है, फायर एसओपीज के उसमें शामिल है कि रेत का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो चूँकि गंद पड़ने का खदशा होता है या उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, उसको मेंटेन करना है। हमने जो केमिकल दीवारों के साथ लटकाया हुआ है आग बुझाने वाला, उसके भी हालात मैं आपको नहीं बता सकता। सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट हॉस्पिटलों के अंदर लगे हुए हैं कि सब ओके के जब मुसीबत पड़ती है, आप पहले ये बताएं कि जो इमरजेंसी के अंदर हमला है उसको आप इमरजेंसी तौर पर वार्ड पे भेज देते हैं, कभी आप उसको इमरजेंसी की तरबियत ही लादा है, उसका मेडिकल ऑफिसर ही लादा है, मेडिकल कंसल्टेंट ही लादा है, उसका स्टाफ ही लादा है। तो आप जब अचानक रोटेट करते हैं, माइग्रेशन करेंगे डॉक्टर की और लोहाकिन की, और क्या ही बनेगा। हम इस पे वापस आते हैं और सेफ्टी के बारे में दोबारा बात करते हैं। हम चूँकि यहाँ पर आए हैं तो लोग चूँकि मसीहा समझते हैं, अगर उनकी मेहरबानी मीडिया को समझते हैं या वो चाहते हैं कि हमारा मसला, हमारी बात जो है वो पहुँच जाए, तो ये एक दोस्त हमारा वो हमसे बात करना चाह रहा है। इसका मामला सुन लें कि मसला है क्या। भाई क्या हुआ, ये क्या हाथ में कागज़ पकड़े किधर घूम रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक KPK से है और इधर 2-3 साल हो गए कि शिफ्ट हो गए। चलो कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने। मरियम नवाज़ साहिबा तो दावे कर रही है कि हमने न्यूजीलैंड बनाया है पंजाब को। कल आ गए मरियम नवाज़ साहिबा, ये आपका न्यूजीलैंड है, ये इधर जूम करे। कल आप आ गए, हम आ गए, 1 माह 7 दिन का बच्चा हम लेके आ गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो गया, वापस भिजवा दिया। अभी सुबह से आए हैं, अभी तक कोई इलाज नहीं हो गया, ये फेंक दिया, अभी हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ बच्चे को मसला ये है कि उल्टियाँ भी आ रही है, ज़ुकाम भी है, दस्त भी आ रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अंदर इमरजेंसी में चले गए तो कोई मुँह ही नहीं लगाते, कोई कहे इधर जाओ, कोई कहता है इधर जाओ। ये कोई तरीका है? अगर आपने कुछ पढ़ लिख लिया तो आपको ये होना चाहिए कि दूसरों का एहसास करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहे कि जाओ इधर जाओ, जाओ इधर जाओ। ये कौन सा तरीका है? पहले तो आप आ जाएं। अगर भाई सिक्योरिटी की बात करें, अगर सिक्योरिटी की देखा जाए ज़रूरत इधर ही है, जो इमरजेंसी में आपको 15-16 बंदे मिलेंगे, उधर सिक्योरिटी करे। उधर किस चीज़ की सिक्योरिटी है? ये साहिबा आपने वाकई न्यूजीलैंड बनाए है, ऐसी न्यूजीलैंड में हम नहीं रह सकते। आ जाओ KPK में आ जाओ, सोहेल अफरीदी आपको सब कुछ देखा। तो ये हम उस पर सियासी बहस में इस वक्त नहीं पड़ते हैं कि मुझे ये बताओ कि वो 15-16 लोग सिक्योरिटी के इमरजेंसी में क्या कर रहे हैं? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि सिक्योरिटी की इधर ज़रूरत है, 15-16 बंदे उधर इमरजेंसी में बैठे सिक्योरिटी कर रहे हैं। इमरजेंसी में कौन सी सिक्योरिटी है ये बताएं। वो इमरजेंसी में सिक्योरिटी इसलिए करते हैं ना, कोई हम जैसा और आप जैसा ना पहुंच जाए और वहाँ के हालात रिकॉर्ड करके लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी सख्त कर, जब किसी इलाके में SHO नया आता है तो तमाम जुर्म पेशा अफराद को पकड़ के थाने में ले आता है। ठीक है, पहले दिन ही। ठीक है, वो बताता है कि मैं आ गया हूँ। तो इमरजेंसी के अंदर वार्ड में जो सिक्योरिटी और जैनिटोरियल की सख्ती होती है ना, वो यही होती है कि जनाब
सीधे सीधे रहो, साढ़े नाल तामन करोगे तो धारणा तामन करांगे, वरना कोई तामन नहीं। वो इसलिए जो बंदा आती है उसको पता है कि 50-100 रुपया दे के मैंने अपना काम निकलवाना है, वो तो निकल जाता है। जो कहता है जी मैं तो सूल परस्त हूँ, मैं तो दोजख में चला जाऊंगा, इनको 100 रुपया दिया, तो वो वाकई उसको दोजख में भेज देते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि अब ये पहुंच जाए। हाँ जी। ये चिल्ड्रन इमरजेंसी से बच्चा डिस्चार्ज हो गया? नहीं भाई, वो उसमें दवाइयाँ लिख के दी हैं, बाहर से दवाइयाँ लेने हैं। नहीं, दवाई तो अंदर से मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा ये बाजार से लेके हैं दवाई। हाँ जी, बच्चा इमरजेंसी से आए हैं। बच्चा इमरजेंसी इन्होंने आउटसोर्स की हुई है जी। ये ORS कितने का आता होगा? 20-30 रुपए का? ये तो बड़ी जाती, सारी मेडिसिन कह रहे हैं बाहर से लेके, बाजार से लेके। ये लेंगे, दिखा दें जी। आओ, कितने को पैसे लिए उन्होंने आपसे? नहीं, पैसे नहीं लिए उन्होंने। बच्चे को दाखिल करने के, इलाज करने को पैसे नहीं लिए? यानी गवर्नमेंट पे करती है ना उसे? वो तो फ्री है सारा। गवर्नमेंट मेडिसिन की भी फ्री है, लेकिन ये मेडिसिन लिख दी है उन्होंने। सर ये ORS मेरा ख्याल है 20-30 रुपए का सच है, मुश्किल से। कितने का? अब ये 20 रुपए। अब ये गवर्नमेंट को पता चल गया, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो ये डॉक्टर भी फारग होगा, नर्स भी फारग होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि आपकी जरूरत कैसी हुई है, आपने बाहर से लिख के दिया, जबकि अंदर से देना नहीं है, मरीज मारना है, और बाहर से जो लिख के देगा उसको फारग करना है। बच्चा लेके आ गए मैं बाहर, ठीक है नहीं, मेरे सामने 2 बच्चे फोत हो गए हैं वहाँ पे। हैं? हाँ जी। कैसे? पता नहीं कैसे हुए। एक बच्चे को बूढ़ो सीरियस हालत में वो गए लेके आए, 10 मिनट के बाद वो फोत हुआ, बाहर लेके गए हैं वो। इसको ट्रीटमेंट किया बच्चे का? हो गया तो हुआ, तो वो बाहर लेके आए ना बच्चे को। बच्चे की डेथ हो गई? डेथ हो गई है। और दूसरे की? वो दूसरा भी, वो भी लेके गया वो अंदर। वो भी याद है कि उसकी भी डेथ होगी? पता नहीं, ये मैं अंदर तो खुलवाने नहीं ना देते ये तो। भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बात सही यही है। वो कह रहे हमें भी इसी तरह ही, हमने भी ना अपनी दादी को लेके आए थे इधर, इन्होंने ये 3 दिन रखा है इधर। 3 दिन के बाद 11 बजे मेरा हाथ को तकरीबन 3 बजे में जवाब दिया कि आप ले जाओ उनको, कोई इंतजाम करो। आप कह रहे हो कि 2 बच्चे इमरजेंसी में वाकया हुआ था इस तरह। वो कुछ चीफ सेक्रेटरी का ड्राइवर था या कोई बड़ा बंदा ही था, उसको मेडिसिन बाहर से लिख के दी थी, डॉक्टर स्टाफ ने उस बेचारे फारग कर दिए गए थे कि आपने बाहर से मेडिसिन क्यों लिख के दी। उन्होंने कहा जी मरीज मर रहा था, नॉट अवेलेबल, हॉस्पिटल के अंदर लिखा गया, हमारे पास सबूत है, हमें फार्मेसी ने लिख के दिया गया है नॉट अवेलेबल, तो फिर हमने बाहर से मंगवाई। उन्होंने कहा जी आपकी ऐसी की तैसी, उनको फारग कर दिया गया। अब इनके साथ पता नहीं क्या होता है। ये आपने, उसने आपको, डॉक्टर ने कहा कि बाहर से लेके आए कि अस्पताल की फार्मेसी चेक? बाहर से लेके, बाहर से बेगम बच्ची को लेके आई, वो सो गई है वो, तो कह रही ये दवाइयाँ ले कहाँ से, मैं कहा ये दवाई कहाँ से लेके आनी, कहते बाजार से लेके आओ। ये दिखाएं कि ये ठीक उन्होंने लगाया है। ये इमरजेंसी से ORS नहीं है मैडम चीफ मिनिस्टर, जिसे आप मरीम नवाज का सोना पंजाब और सेहतमंद पंजाब बना रही हैं, उसकी चिल्ड्रन इमरजेंसी में 20 रुपए का ORS का साशे नहीं है। और मैंने इस पर एक प्रोग्राम किया तो मेरे डॉक्टर दोस्त जो हैं, जो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के मुझे मैसेजेस किए। उसने कहा भाई हमारी गलती नहीं है, हम पे मत डाला करो, हमें देते ही कुछ नहीं सिवाय पैनाडॉल के, तो हम क्या लिख के दें मरीज़ को? जाके हुक्मरानों से पूछें तो जाके टेम्परेचर 26 पे करवाते हैं कि 26 पे कर दो, तेल बचाना है हमने। आपके पास ORS नहीं है 20 रुपए का? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 20 रुपए का ORS नहीं है, तो ये हॉस्पिटल का फायदा क्या है? बंद कर दे। पैसे हैं, आप ला सकते हैं मेडिसिन। हाँ, ये बात नहीं है आप पर, ये आपको पैसे हैं कि नहीं है, वो हमारी बात है। हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा, हमारा खून, हम तो लेके आएंगे ना मजबूरी से। जैसे भी लाएं, फिर जैसे मर्जी लेके पाए, चोर ठगे या ठगे, ये तो लेना ना। इसका बच्चा खराब हो, ये भी बाजार से लेके आएगा, फिर जाने के पास नहीं है, तो फिर क्यों लिख के देते हैं आप? फिर आपके पास से दिएगा, फिर आपको हवाना में बता दे ये हर चीज़ फ्री है, देखे ना। इसकी एक पिक्चर बना लें। सवाल ये है कि सर वो किसी फार्मेसी पे जाए ना, और उसके पास अगर 1000 रुपये का चेंज ना हो मेडिसिन दे, तो वो 20 रुपये में एक ORS साशे डाल देता है कि चलो यार कार ले जाना, कितने काम आ ही जाएगा। साढ़े अरबों रुपए जिस अस्पताल को दे जाते हैं, जो पंजाब का कहा जाता है पाकिस्तान का और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके बाद एक ORS साशे ही नहीं है। बस हैरानगी की बात है। वैसे ही शायद अचानक भी मेडिसिन खत्म हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो दूसरी हिदायत है कि 100% मेडिसिन जो है वो फ्री दी जाए। ये इस्लामाबाद में जो 17 बच्चे फोत हुए हैं, 15 बच्चे तो ज्यादा ही बढ़ गए हैं, झूठ है ये, 15 बच्चे बढ़ ज्यादा ही है। वहाँ से लोग बता रहे हैं हमने दरवाजा तोड़ा है, अंदर डॉक्टर भी नहीं है, तो गैस कैसे लीक होगी? फिर इतने बच्चे मर गए हैं, वो पीछे उसका क्या बात है, कैसे गैस लीक होगी? आप ही लीक होगी। हर शख्स ही वो सवाल पूछ रहा है, हर शख्स वो सवाल पूछ रहा है जिस पर अभी हम ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे। लोग स्टाफ किधर गया ना, बाहर कह रहे हैं मैं हमारा बच्चा दो, वो डॉक्टर किधर है? देखे ना, ये
पॉइंट की बात है ना, एक डॉक्टर अंदर ड्यूटी कर रहा है। आप क्या करते हैं? मैं प्लम्बर हूँ। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, चिट्टे अनपढ़ हैं? बिल्कुल। चिट्टा अनपढ़ प्लम्बर तार को एक को सवाल पूछ रहे हैं कि जिथे 15-16 बच्चे थे उसे डॉक्टर ते नर्स क्यों नहीं थी, वो किधर गए? और अगर वो आग लगने पर जो वो वजीर सेहत बता रहे हैं भागे, आग के अंदर गैस लीक हो गई है, आग को इतनी खबर नहीं है वो कैसे गैस लीक हो गई है। हो गया ना हादसा। हादसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। हादसा होना सर कोई बड़ी, ये सवाल ये है। और बच्चों को पकड़ के बाहर निकालना बहुत इतना आसान है कि आप सामने आग लगी है, उसने दरवाजा तरफ, मैं तो अंदर भागूंगा ना, जिसका बच्चा आएगा वो तो बचाएगा नहीं, वो उसको ये कर लेना। आप भी आपका बच्चा है ना साथ, जिसके लिए आए हुए अस्पताल, तो आप कैंटीन में खाना खाने आए हैं, आ जाएं बच्चे को लेके, और कैंटीन में आग लग जाए तो आप बच्चा छोड़ के तो अकेले भाग जाएंगे? हम बाहर लेके आएंगे बच्चे, ऐसा अंदर अपने बच्चे को छोड़ के तो नहीं भागेंगे ना? नहीं, अपना बच्चा लेके आएंगे। बस इतना ही फर्क था कि वो 14 बच्चे आपके नहीं थे, आपने कहा मर जाएं, कौन से हमारे हैं, और 14 हो जाएंगे। भाई देखो ना, ये तो जो डॉक्टर अंदर अम्बेडकर काटते हैं, ठीक है ना, आप अंदर बच्चे को रखा हुआ है नर्सरी में, आपकी ड्यूटी बनती है, नर्सरी में ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, उसको चेक करें ये गैस का कब की लीक हुई है, किसने लीक है। एक ही गलत तो नहीं होती, एक चीज मैं इसको तोड़ कर पीछे हो जाऊँ तो मेरा ये दिमाग ही चलता, मैंने तोड़ी है तो इसको सही भी करना मैंने। देखिए ना, बंदा कितना देर तो होता ही है ना, मैंने तोड़ सकता हूँ तो इसको सही नहीं कर सकता। सही भी कर सकते। अब आप एक काम करें, आप जाएं मार्केट से, मैं ये लेके 20 रुपए का ORS खरीदें। भाई पर 500 का हो, हमने लेके आना है कि हमारा बच्चा है, ठीक है ना। जब आपका बच्चा बीमार होगा, आपको डॉक्टर कहेगा जाओ जी बाहर से ले आए दवाई, आप लेके आएंगे, यही बात है। वो डॉक्टर में हमारे में क्या फर्क रहेगा? सर वो सवाल सिर्फ इतना सा है काजमी साहब कि ये निज़ाम ठीक हो जाएगा जिस दिन आप इसके बच्चे को अपना बच्चा समझना शुरू कर देंगे। एक सूरत, या आपका बच्चा भी बीमार होकर इसी अस्पताल आए, जो भी जितने वजीर मुशीर ब्यूरोक्रेट हैं, आपने और मैंने तो यही आना है। देखिए, मैं 25 साल हो गए मुझे हेल्थ की बीट करते हुए। मैंने तमाम मिनिस्टर साहिबान से, सेक्रेटरी साहिबान तो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, और वो सामने आना मीडिया के उनके लिए बड़ी तौहीन होती है। मिनिस्टर साहिबान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमसे मिलते हैं, बात सुनते हैं, उनको हजार बार कहा कि भाई अगर रश कम करना है एक सिस्टम बनाएं। आप क्यों दावे करते हैं कि TH की DOH की दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं? एक रेफरल सिस्टम हो। आपके अगर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के अंदर कोई मशीन ख़राब है तो आप लिख के भेजें कि भाई मैं मेऊ में जा रहा है, ये पेशेंट आ रहा है आपके पास, मेरे पास तो ये मशीन ख़राब है, या मेरी इतनी सलाहियत नहीं कि मैं ये इतना बड़ा ऑपरेशन कर लूँ। भाई वाज़ह करें, रेफरल सिस्टम होगा, आते हुए सारा सिस्टम तैयार हो, उसके आने से पहले आ जाएगा ना। अब देखिए ना, आप एक अटेंडेंस के साथ 20-20 लोग एक मरीज़ के साथ 20-20 अटेंडेंस आ रहे हैं। एक मरीज़ एक अटेंडेंस पॉलिसी पे जब आप अमल नहीं करेंगे, आपके सोर्सेज जो हैं वो इसी तरह ज़ाया होंगे। यहाँ से गाड़ियाँ भी चोरी होंगी, सब कुछ यहाँ से मेडिसिन भी चोरी होगी। कल मैं आए दिन जो है वो सरकारी जिक्र कर दिया, मेडिसिन तो हमने देख लिया ना, वो 20 रुपए का ORS मिलता सरकारी अस्पताल से। जो गाड़ी चोरी का आपने जिक्र किया, खैर वो इस्लामाबाद का मामला था कि वो जो रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्ट करते रहे कल सारा दिन, उनकी गाड़ी वहाँ से चोरी होने लगी थी। ये आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, तो और वहाँ पे क्या होगा। अब ये जो लोग आए हैं, इस यकीन के साथ मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इस यकीन के साथ आए हैं ना कि अस्पताल में कोई इमरजेंसी होगी तो कोई आपको देख लेगा, कि आपको भी डर ही लग रहा है कि पता नहीं की बनेगा, पता नहीं की बना, सही बात है, पता नहीं की बनेगा, पता नहीं करते भी काम ऐसा देखो भाई, हमें नहीं यकीन नहीं है। वो है यकीन वाला मामला कि नहीं है, वो सिरे से आई नहीं। मेरी बच्ची का ऑपरेट हुआ है, 1.5 साल की है। 1.5 साल की जी, रसौली का। 20 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट यानी कि इन्होंने क्लियर नहीं बनाई। मैं रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास आया, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो रिपोर्ट में यानी कि जो बनाई है ना, ये मामला हो ही नहीं सकता। दोबारा रिव्यू के लिए उन्होंने भेजा काले लैब में, दोबारा रिव्यू नहीं की। उन्होंने कहा ब्लॉक ले जाएं, बाहर से करवा लेगा खान से। उनका रिजल्ट अच्छा है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो हम बाहर गए हैं, वो पैसे लाओ। हाँ जी, वो 30-40 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। तो नहीं करवाया? फिर नहीं करवा नहीं सकते हम, अभी लगे हुए हैं, क्या करें, सोच में पड़े हुए। बेहतरीन परफॉर्मेंस मुलाहिदा कीजिए मिनिस्टर साहब, वज़ीर आला साहिबा, आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस। 8 दिन बाद सिर्फ उन्होंने कहा ब्लॉक ले जाए, रिव्यू इतना ही हो रही है हमारे पास, ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही। वो चिल्ड्रन अस्पताल में उन्होंने हमें भेजा ये रिपोर्ट लेने के लिए कि बच्ची का कीमो लगनी है या क्या मसला है। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट क्लियर नहीं बनाई, बाहर से आगा खान से करवाएं, फिर हमारे पास लेके। उन्होंने भी यही कहा। ये तो इलाज का मामला है, मतलब कहने का है इनकी काले लैब की रिपोर्ट क्लियर क्यों नहीं मतलब आती। ये या तो बनाई ना, या तो रिपोर्ट क्लियर दें।
दोबारा रिव्यू करने के लिए दोबारा रिव्यू नहीं किए उन्होंने, कहते बाहर से करवा लें, ब्लॉक ले जाएं। बाहर से करवा लें, सब कुछ बाहर से करवा लें। और मैं जाते जाते हमने जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं उनके पास भी आपको ले जाना है, उनकी राय भी जाननी है। लेकिन मैं अपने कैमरे से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लम्हे को आप दिखाएं। एक ये रिक्शा पार्क हुआ है, ठीक है, वो सामने गाड़ी पार्क हुई है, इसके आगे ये लोडर रिक्शा जो है ये पार्क हुआ है, और ये एक रिक्शा आ गया जो सवारी उतार रहे हैं यहाँ पे, और एक रिक्शा वो पार्क हुआ है। और ये मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी का गेट है, जिसका बुनियादी मकसद ही एमरजेंसी है। ऐसे नामसाइद हालात के जब कोई हादसा हो जाए तो इस हादसे से हमने कैसे मैनेज करना है। ये ताला तो खुल भी जाएगा, चलें हादसा होगा तो ये ताला कोई आके खोल भी देगा, कोई एनू लब के ले आएगा तो एनू चुकेगा ना इथों कि इसको हटाएं भाई, यहाँ हादसा हो गया है। और अस्पतालों के अंदर सफाई सुथराई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। हमने एमरजेंसी के दरवाजे पर आपको कूड़े के साथ खुशामदीद कहना है। जब आपको यहाँ से कूड़ा नज़र आएगा और आपको खुशामदीद यहाँ कह दिया जाएगा, तो ताकि आपका ज़रा दिमाग में ये बात बैठ जाए और आपका माइंड बन जाए कि आगे मेरे साथ क्या तमाशा होगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पे हमें प्रोग्राम में ख़ास तौर पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मरकज़ी सदर डॉक्टर इजहार साहब ने ज्वाइन किया है, और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। तो 14 वो मासूम बच्चे न्यू बॉर्न जो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो इधर वो पैदा हुए और इधर वो चंद घंटे का सफ़र शायद या चंद मिनट का सफ़र तय करके वो कब्र में पहुंच गए। इस सारे मामले पर आपने तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात भी की, सेक्रेटरी हेल्थ की बात भी की, आपने वफाकी वज़ीर सेहत की बात भी की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टर के पास इंतज़ामी अमूर होने चाहिए या वो अपने शोबे का स्पेशलिस्ट हो, उस हद तक रहे और इंतज़ामी अमूर की ओर देखें? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान बना और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मेयो हॉस्पिटल ले लें, सर्विसेज ले लें, जिना ले लें, निश्तर ले लें, यहाँ के सारे इंतज़ामी मामला डॉक्टर साहबान खुद देखते थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आम एडमिनिस्ट्रेटर जो DMG ऑफिसर है उसको सीखने में साल लग जाएंगे। लेकिन हम तो बहैसियत स्टूडेंट इसी सिस्टम के अंदर यहीं हमने आंख खोली और हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ होता रहा। तो बेस्ट जो हम इसके लिए सलूशन आज तक डिमांड करते आ रहे हैं पहले दिन से ही कि हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर विद इन द मेडिकल प्रोफेशन वो एक जनरेट होना चाहिए। लेकिन वो इंतज़ामी लोगों को इसलिए अच्छा नहीं लगता कि वो समझते हैं कि कभी अगर दाव लगेगा तो हम एलिजिबल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं जो कि 84 तक महकमा सेहत भी डॉक्टर साहबान के पास था, सेक्रेटरी हेल्थ भी डॉक्टर साहबान ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ख्र से उस एरा को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि अस्पतालों की सूरत हाल बेहतरीन थी, वहाँ का इंतज़ाम बेहतरीन था। उसमें फिर एक सवाल है कि अभी ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर इमरान सिकंदर, ये MBBS डॉक्टर हैं गालबन, और फिर उसके बाद जो इनके पास इंतज़ामी उमूर का चार्ज था तो वो सर्व तो नहीं कर पाए। तो ये तो फिर साबित हुआ कि जो एक डॉक्टर है वो अपने सब्जेक्ट का, यानी हार्ट का, वो किडनी का, वो आई स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो जनरल फिजिशियन अच्छा हो सकता है, इंतज़ामी उमूर तो वो नहीं चला पाया, वो फेल हो गया, उसमें 14 बच्चे चले गए। सर ये काफ़ी नहीं, आपके लिए दलील काफ़ी नहीं है। जब आप किसी को हैंड पिक ब्लू आइड बर्ड को आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ मेरिट और किसी की बसात के ऊपर लेकर आएंगे और उसका रवैया ये होगा कि मेरे पीछे तो मेरे साईं बैठे हैं, मैं उनके बिहाफ पे यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। अब आपके सामने है सेक्रेटरी सेहत जो कि एक DMG ऑफिसर था, वो तो हटाया जा, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पीछे साईं सलामत हैं। जब ये बादशाहत के तरीके से आप अपने इंतजामात को चलाएंगे, सियासी लोग हैं। आप समझते हैं मुल्क में इस वक्त जो चीज़ समझती है आप मुझसे ज़्यादा इसमें बाखबर हैं। यानी शहबाज शरीफ को नहीं हटा सकते? यकीनी तौर पर अगर वो हटा सकते तो उसको हटा देते ना। जब आपके मुल्क के अंदर हुकूमत ना हो बल्कि बादशाहत हो, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उन लोगों का अगर अवाम के साथ कनेक्ट होता है तो उनको ये एहसास होता है कि हम इन लोगों के नुमाइंदे बन के यहाँ पहुँचे हैं तो हम जवाबदेह हैं। उनकी कैफियत तो ये है कि वो उनके नुमाइंदे तो बन के नहीं आए ना, उनको ये जिम्मेदारी, ये एहसास या उनको ये परेशानी नहीं है। और वो रवैया हमने डॉक्टर जो वज़ीर सेहत हैं उनका भी हमने देख लिया, जिस तरह बहुत अच्छी तरह देख लिया। हालांकि वो ग्रास रूट लेवल से
वो किस तरीके से राइज किया उन्होंने, उनका बैकग्राउंड जौन सा मैं ये जिक्र नहीं करना कुर्सी का चाहता। नशा होता है सर? ये एक इंसान की कैफियत होती है। जब आप पावर उसमें आते हैं कॉरिडोर्स में, तो आपके अंदर जो हैयत चेंज आती है। तो मेरे रब ने उसको पहचान किया था उस वक्त कि हल हाक व मुत्तकासर, कि वो एक पावर जो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इंसान की जो बहुत बड़ी कमज़ोरी है उसमें से एक कमज़ोरी मेरा रब खुद कुरान के अंदर उसको आइडेंटिफाई करता है। वही इंसान होता है, लेकिन उसकी हैयत इस चेयर पर आके चेंज हो जाता है। तो मुझे लास्टली ये बता दें कि चलें, ये तो हमने इस्लामाबाद, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हॉस्टल का जिक्र किया, लेकिन दरमियान में आपने साहिवाल के इंसिडेंट की बात की, सब हॉस्टल की नर्सरी की बात की, वो निज़ाम साहब ने निश्तर हॉस्टल की बात की। सर अभी मैं जब आ रहा था आपके पास यहाँ, तो मैंने देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने चीन से ये ऑर्डर दिया है कि पंजाब के 57 बड़े हॉस्पिटल के बाहर फायर हाइड्रेंट अब नस्ब किए जाएंगे, सिक्योरिटी का निज़ाम अब बेहतर किया जाएगा। इस वक्त जो मेयो हॉस्पिटल है यहाँ पे, जनरल हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, फिर दीगर अस्पताल हैं, आपका भी उजना की नया इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी बना है, क्या किसी अस्पताल में ऐसे तसल्ली बख्श इंतजाम हैं कि कोई हादसा हो तो हम अपने लोगों की, अपने बच्चों की, अपने डॉक्टर्स की जान बचा सकें? बिल्कुल नहीं है, मैं इस पर 200% आपसे मुतफिक हूँ, लेकिन मैं इसको गिव अवे नहीं करना चाहता। वो जिस हालत में भी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, जैसी वजह से भी हैं, लेकिन उनका ये जो एक्ट है, ये जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस मौके की शनासाई समझते हुए इस मौके को फौरी तौर पे अच्छाई में इस्तेमाल करते हुए अगर ये हुक्म दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत दुरुस्त कदम है। इस वक्त EPA जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, ये बुनियादी तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कोई बिल्डिंग, कोई एग्जिस्टेंस, कोई इस तरह के जिस पे आप पॉइंट आउट करते हैं हेल्थ डिलीवरी के हॉस्पिटल्स हैं और अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, ये सब जब तक EPA उसको लाइसेंस नहीं देता, अप्रूवल नहीं देता, वो एक्चुअलाइज नहीं कर सकते, ऑपरेशन में नहीं आ सकते। यानी इस वक्त जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर वो इंतजाम नहीं है, नहीं एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं। जो मैं 200% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त वो उस लिहाज से उस लेवल के जो कि किसी भी एक प्रोफेशनल अदारे के अंदर होने चाहिए वैसे नहीं है। यानी किसी भी लम्हा कोई सानिया हो सकता है यहाँ? ये 200% दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोविजन हमारी पहले दिन से इस कंस्ट्रक्शन के साथ होनी चाहिए, वो एज तक हमें कहीं पर भी पॉइंट आउट नहीं की गई। आपके तवज्जुह से मैं समझता हूँ इस मौके को कौमी जिम्मेदारी समझते हुए मैं आगाह करना चाहूँगा अरबाब इक़्तिदार को भी, और वो लोग जो कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स में या सिविल सोसाइटी के तौर पे करता है या समझते हैं कि उनके डोमेन में आता है, कि ये फौरी तौर पे इसको फौरी तौर पर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मरकज़ी सदर पंजाब मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर इजहार मौजूद थे और वो इस मामले पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। डॉक्टर कामरान सईद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब चैप्टर के सदर हैं, वो मौजूद हैं। और अभी जब हमारी मरकज़ी सदर डॉक्टर इजहार साहब से भी बात हो रही थी, तो मैंने लास्टली जो उनसे बात की, डॉक्टर साहब वो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का, लेकिन मैंने उनसे आखिरी में जो बात की वो मैं पंजाब के हॉस्पिटल्स की समझना चाह रहा था सूरत हाल। हम जो कि यहाँ इस वक्त लाहौर में खड़े हैं और फिर लाहौर से पूरे पंजाब को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ मेयो हॉस्पिटल है, यहाँ जनरल हॉस्पिटल है, या जना हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और फिर गंगाराम है, और फिर दीगर कई छोटे छोटे दीगर हॉस्पिटल्स हैं। सर क्या इन अस्पतालों में आपके डॉक्टर्स काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी, आपका दीगर पैरामेडिक स्टाफ भी, जो मरीज़ आ रहे हैं पूरे पंजाब से, क्या उनके लिए वो इंतज़ामात मौजूद हैं कि कोई हादसा हो तो वो साने में न तब्दील हो जाए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई हसास किस्म की नौइयत के मामले को उजागर कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत बजाय बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तानी और लाहौर के शहर, आपने ख़ुद भी बहुत सारे हॉस्पिटल को विज़िट किया और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब कोई मरीज़ हॉस्पिटल से या कोई डॉक्टर या कोई अटेंडेंट या कोई बाहर आता है, तो आप समझते हैं कि वो मुतमईन आता है अंदर के माहौल से। बिल्कुल भी नहीं। ये जो एग्जिट इंटरव्यू होते हैं, ये बहुत इनकी अहमियत होती है। ये मरीज़ का और हाल अहवाल बयान करते हैं अंदर के हालात के मुताबिक जो उसके साथ बीती होती है। लाहौर ना सिर्फ
पंजाब का क्लब है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक मिसाली तौर पे शहर तस्वर होता जी, है, ऐसे ही। जहाँ पे दर्जनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। इसके बावजूद अगर मरीज़ या उसके लवाहकीन और उनके अंदर काम करने वाले गैर मुतमईन हैं, तो ये एक बैड गवर्नेंस, मुजरमाना गफलत, कोताही की खुली मिसाल है। बदकिस्मती ये है इस वक्त कि हुकूमत के पास 3 चीज़ों का है जिम्मेदारियाँ। पहली चीज़ ये है कि हुकूमत वक्त इंसानी जान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक आइनी हक है, उसकी ज़िम्मेदार ठहरती है। दूसरा, तमाम वसाइल जो हुकूमत के पास मौजूद होते हैं उसके इस्तेमाल में आज़ाद है। और तीसरा, जो वो इन इंस्टीट्यूशन के लिए गवर्नेंस का तरीक़ाकार तय करती है, उसके अंदर भी उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। ना तो हुकूमत पंजाब ने पंजाब के अंदर कोई हेल्थ पॉलिसी अनाउंस किया, मुद्दत हो गई है। प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो अपनी खुद मामलात में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो वो बहुत से हॉस्पिटल्स को जो ख़ास तौर पर THQs हैं, DHQs हैं, BHUs हैं, उन्हें वो प्राइवेट वेंचर के तौर पर चलाना चाह रहे हैं। मैं जो समझना चाह रहा हूँ, अभी आपने अपनी बात में जिक्र किया और बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि हम तो भी सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल और छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। किसी भी जगह पे ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है, पानी मौजूद हो, ये चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो प्राइवेट सेक्टर में है और सरकारी सेक्टर में है, उनको चेक करे। उनकी 2 शिक्के बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक शिक में ये है कि क्या कोई, जिसको हम कहते हैं एक हादसा, उसके हवाले से तमाम इंतजामात मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, हाइड्रेंट्स वगैरह बड़े इंस्टीट्यूशंस के। और क्या उसके अंदर जो अमला काम कर रहा है वो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, और वो उसको प्रैक्टिस है कि अगर ऐसा हादसा हो जाए तो वो उसको अर्ली डिटेक्शन कर ले, उसको मैनेज कर ले और लोगों को रेस्क्यू कर ले। बिल्कुल ठीक है। ना तो ऐसी किसी ट्रेनिंग का बंदोबस्त है। मैंने ज़ाती तौर पे, मेरे तजर्बे में शामिल है, मुझे कहा गया एक हेल्थ केयर के हवाले से कि उसमें आपका तमाम बंदोबस्त, फायर एक्सटिंग्विशर, बाल्टियाँ पानी की, हाउस पाइप वगैरह तो मौजूद है, लेकिन अमला ट्रेंड नहीं है। और जब पूछा गया कि अमला कहाँ से ट्रेंड होगा, तो उन्होंने कहा जी 1122 वाले ट्रेंड करेंगे। और 1122 वालों से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हमें बाकायदा तौर पे तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, हम एक अवामी मुहिम के तौर पे ट्रेनिंग देते ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुख्तलिफ जगह पे रब्ता करना पड़ेगा। अब यकीन माने कि कोशिश के बावजूद अभी तक हमारे पास इस मसले का हल नहीं, ना गवर्नमेंट ने कोई प्लान ऑफ एक्शन दिया 1122 को, और ना हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो थी उनको मिला पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कामरान सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास वक्त की बंदिश है, लेकिन आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट कर दिया कि जहाँ खुद भी एफर्ट की, इसके बावजूद ना रेस्क्यू 1122 ट्रेन कर सका, ना हेल्थ केयर कमीशन ने कोई इकदाम उठाए और ना सरकार को ख्याल आया कि ये जानी जो इंसानी जान है इसको बचाना है। डॉक्टर कामरान सईद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और पंजाब के जो मसाइल थे हॉस्पिटल्स के हवाले से वो हमें बता रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी मौजूद हैं और अभी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की। जब यहाँ जिक्र हो रहा था साहिवाल के इंसिडेंट का, यहाँ सर्विस हॉस्पिटल की नर्सरी के इंसिडेंट का, तो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया निश्तर का कि हम मुल्तान को, साउथ पंजाब को ना भूल जाएं कि वहाँ भी इंसान बसते हैं और उनकी भी ज़िंदगी उतनी ज़रूरी है, खा वो डॉक्टर हों, खा वो मरीज़ हों। लेकिन दरमियान में आपने एक और मुतालबा किया, और आपने तो अदालत से मुतालबा किया कि जो मौसूफ वज़ीर साहब हैं, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यूँ आवाम से लड़ रहे थे कि शायद ये आवाम की गलती है कि वो अपने बच्चों को पैदा होने पर यहाँ ले आए, आपने उनके इस्तीफ़े और नाअहली का मुतालबा कर लिया। तो आप अब भी इस मुतालबे पर खड़े हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें नाअहल करार दिया जाए? मैंने एक पर्टिकुलर एक शख्स के बारे में नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ ये साहिवाल का वाक़या हुआ, निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये वाक़या हुआ, सर्विसेज हॉस्पिटल का ये हुआ। अभी आप महीना पहले आप जानते हैं कि जब छत गिर गई थी जिसके अंदर 14 बच्चे चले गए, जान से वो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए।
इसी तरह से ये जहां हम खड़े हैं ये हमारी बिल्डिंग, ये भी उसके अंदर है जो कि खतरनाक बिल्डिंग्स के अंदर शामिल है। यहाँ से पीएमए के लोगों ने जाके कमिश्नर को, डीसी को, जो भी वहाँ पे कंसर्न कॉर्नर है वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उस वक्त तक हम इंतजार करते हैं कि जब तक कोई हादसा हुआ या नहीं हो जाए वो। मैं समझता हूँ कि, और ये बड़ी मोटी सी बात है, यही कहा जाता है कि अंडर द कारपेट कमेटी बना दो, और आपको पता है कि जब कमेटी खेली गई तो जो कमेटी करेगी 6 महीने, साल, 2 साल लगेंगे, और उसके बाद दैट विल बी साइट ऑफ वाइप ऑफ हो जाएगा सारे का सारा। तो ये जो एक अहलियत है, एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं ये सारे लोग, और ये एक के लिए नहीं है, सब के लिए मैं समझता हूँ कि एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अकाउंटेबिलिटी। और जो शख्स अपनी कैपेसिटी के अंदर वो काम नहीं कर सकता उसको क्यों फिर दूसरा दिया जाता है। अभी सेक्रेटरी हेल्थ साहब को फेडरल को चेंज कर दिया, तो क्या फेडरल सेक्रेटरी साहब फॉर एवर वहाँ पे उनको बरतरफ कर दिया, उनके पर्स भी वो सारी चीज़ें रहेंगी, फिर वो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर जाके लग जाएंगे। तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, हु इज़ गोइंग टू डू इट, वो मैं समझता हूँ कि हमारी जो अदलिया है, अदलिया से ही हम गुजारिश कर सकते हैं कि अदलिया शुड टेक नोटिस ऑफ इट कि ये जो हमारे आए दिन ये वकूअ होते हैं, कोई ना क्रेडिबिलिटी तो वहाँ पे रहनी चाहिए, और उनको जो एक इंसाफ मिलना चाहिए, उन माओं को इंसाफ मिलना चाहिए कि जिनके मासूम बच्चे जो हैं, मैं नहीं समझता कुदरत की तरफ से कुदरती आफात आती हैं, सारी चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन आप उन्हें मैनेज कैसे करते हैं वो इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट माय एफर्ट्स आर दैट मैटर। और मेरा रवैया क्या उन लोगों के साथ जिनके बच्चे चले गए। सवाल ये लीजिएगा कि वहाँ पे मैंने आपसे बल्कि 2 चीज़ें पूछनी है। एक तो ये हमको इस्लामाबाद वाले को डिस्कस कर लें कि नर्सरी का प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब आग लगती है तो अंदर कोई पैरामेडिक स्टाफ भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, सिर्फ बच्चे जलने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। किसी पैरामेडिक स्टाफ को भी नहीं जलना चाहिए था, डॉक्टर की भी ज़िंदगी उतनी ज़रूरी है, लेकिन इस वाक़े में कोई और जख्मी भी नहीं होता और सिर्फ बच्चे जल जाते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं? ये एक जो नाहली के साथ हम समझते हैं कि वहाँ पे नाहली है, और नाहली जिसका भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है, और हमने अपने डॉक्टर्स को कहा, दे आर द डॉक्टर्स इन डीड, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, डीन है, बाकी लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कि एक एफर्ट्स तो आते नजर आने चाहिए। वो भी नहीं, जैसा हमने सुना कि ताले लगा के चले गए, सो दैट इज व्हाट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, कि उन लोगों को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के हवाले मशीन के ऊपर डला हुआ तो आप छोड़ के चले गए। दैट इज नॉट अ। लाहौर में क्या सूरत हाल है? दैट इज द सेम। अगर आज यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन जाके मेयो हॉस्पिटल में देखे, सर्विसेज में देखे, गंगाराम में देखे, शेख ज़ैद के अंदर देखें, जनरल हॉस्पिटल के अंदर जाके देखें, तो आपको इनसे कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आएगी। लेकिन चूंकि वो हम वेट करते हैं कि कोई ना कोई जब हादसा होगा तो फिर उसको हाईलाइट करेंगे, और जैसा मैंने अभी गुजारिश की कि सर्विसेज के अंदर जाके देखो तो उसके रश कितने हैं, एंड हु हैज़ टू मैनेज इट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है या वजीर ने करना है? देयर इज नो अदर बॉडी। यहाँ पे जितने ऑफिसर्स के आपने नाम लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अडल्ट जा रहा है, स्पेसिफिकली नौमौलूद बच्चों के और छोटे बच्चों के मसाइल के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो दैट इज द वन। देखिए सर, हर एक के अंदर बच्चों का वार्ड है, इट इज नॉट ओनली द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल के अंदर को बच्चों का, और बच्चे हों, छोटे हों, बड़े कोई भी हो, ये हेल्थ है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, और हेल्थ इंस्टीट्यूशन को एज हेल्थ इंस्टीट्यूशन ही लेना चाहिए, और उसको मैं समझता हूँ कि बेहतर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर निज़ामी साहब, आप हमें टाइम देते प्रोग्राम में। सबसे बुनियादी सवाल जो इन्होंने उठाया कि आप लाहौर के किसी अस्पताल में चले जाएं तो आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि कोई हादसा साने की सूरत इख्तियार कर जाए। उससे पहले तक हम सब तमाशा मोड पे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।